तो एक खबर आती है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई है और ये दावा किया है कि इजरायली अधिकारी ने। सोचिए, मिडिल ईस्ट जो पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है, वहाँ ये खबर एक भूचाल की तरह आती है। और ये कोई मामूली हेडलाइन नहीं है, यही वो कहानी है जिसके अंदर हम आज झांकने वाले हैं। और अभी तो खामेनेई की मौत की खबरें कंफर्म भी नहीं हुई थीं कि अचानक दुनिया भर में कुछ तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। तस्वीरें कहाँ की? दुबई की। बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, सब पर हमले हो रहे हैं। बस यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने सबको बता दिया कि भाई ये लड़ाई अब सिर्फ एक इलाके तक नहीं रहने वाली, ये एक ग्लोबल संकट बनने जा रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक रीजनल लड़ाई, एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ले आई। एक ऐसी सिचुएशन जहां सब कुछ बस एक माचिस की तीली पर टिका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि दुनिया इस मोड़ पर पहुंची कैसे? चलिए एक एक करके उन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं जिसने इस पूरे विस्फोटक हालात को जन्म दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जो सीधे एक खुली जंग की तरफ जाता है। वो चिंगारियां जो एक एक करके गिरती गईं और दो ताकतों को एक ऐसे रास्ते पर ले आईं जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। देखिए, इस आग की जो पहली लपट थी ना, वो उठी अक्टूबर 2023 में, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। फिर 2024 में इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने भी पहली बार सीधे मिसाइलें दाग दी। बात और बढ़ी 2025 में, जब इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया। और फिर आया फरवरी 2026, वो महीना जब सब कुछ बदल गया। इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई मामूली मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, नहीं, ये ईरान की पूरी लीडरशिप को ही खत्म करने की कोशिश थी। इस हमले में सोचिए, सुप्रीम लीडर, 20 मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और ईरान की सबसे पावरफुल फोर्स IRGC के टॉप कमांडर मारे गए। मतलब एक ही झटके में पूरा ईरान लीडरलेस हो गया। अब देखिए, जब दो इतने बड़े पत्थर टकराते हैं तो छींटे तो उड़ती ही हैं, है ना? तो ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही, इसकी आग की लपटें पूरे मिडल ईस्ट में फैलने लगी। और बेचारे पड़ोसी देश वो खुद को एक ऐसे खतरनाक खेल में फंसा हुआ पाते हैं जहां कोई भी एक गलत चाल उनकी आखिरी चाल साबित हो सकती थी। खास तौर पर सऊदी अरब और UAE जैसे देशों के लिए तो मतलब सांप छछूंदर वाली हालत हो गई। सोचिए, उनके पास दो रास्ते थे। पहला, अमेरिका और इजराइल का साथ दें। फायदा, उनका पुराना दुश्मन ईरान कमजोर हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान ये था कि ईरान की मिसाइलें सीधा उनके तेल के कुओं और शहरों पर गिर सकती थी। दूसरा रास्ता, चुप रहें, न्यूट्रल रहें। इससे वो सीधे हमले से तो बच जाते, लेकिन फिर अमेरिका जैसा पावरफुल दोस्त नाराज हो जाता। मतलब इधर कुआं, उधर खाई, हर तरफ से नुकसान ही नुकसान। और इस उथल पुथल का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, वो भी तुरंत। कैसे? दुबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। अब आप सोचिए, दुबई एयरपोर्ट क्या है? वो दुनिया का सबसे बिजी ट्रैवल हब है। ये ऐसा है जैसे हमारे शरीर की सबसे जरूरी नस, जो मेन आर्टरी होती है, वो ब्लॉक हो गई हो। इसका नतीजा, पूरी दुनिया का ट्रैवल सिस्टम जैम, सप्लाई चेन टूट गई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में महंगाई की एक नई सुनामी आ गई। और उधर पाकिस्तान, उसकी तो हालत और भी खराब थी। वो बेचारा तीन तरफ से फंस गया। एक तरफ उसका पड़ोसी ईरान, जो बहुत पावरफुल है। दूसरी तरफ अमेरिका, जिसकी मदद के बिना उसकी इकोनॉमी चल नहीं सकती। और तीसरी तरफ खड़ा है चीन, जो कह रहा है कि खबरदार अगर अमेरिका की तरफ गए तो। अब ऐसे में पाकिस्तान करे तो क्या करे? कोई भी एक गलत कदम और देश में सिविल वॉर जैसे हालात बन सकते थे। तो अब सवाल उठता है कि ईरान इतना सब होने के बाद वो जवाब कैसे देगा? चलिए जरा ईरान की ताकत और उसकी कमजोरियों पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि इस जंग में वो आखिर खड़ा कहाँ है। तो देखिए, यहाँ कहानी के दो पहलू हैं। पहले बात करते हैं ईरान की ताकत की। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और उसके प्रॉक्सी, यानी लेबनान से लेकर यमन तक फैले वो लड़ाकू ग्रुप्स जो ईरान के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी कमजोरियां भी उतनी ही बड़ी हैं। उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुराना है, इकोनॉमी पाबंदियों की वजह से पहले ही टूटी हुई है और आम लोग महंगाई से परेशान हैं। ऊपर से उसके जो तेल के टर्मिनल हैं वो भी आसानी से निशाना बन सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि
ईरान लड़ तो सकता है, शायद कुछ हफ्तों तक या हो सकता है कुछ महीनों तक भी खींच ले, लेकिन अगर उसे रूस या चीन जैसी किसी सुपर पावर से सीधी मदद नहीं मिलती है तो एक लंबी लड़ाई में टिक पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। और यहीं से हम पहुंचते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे डरावने सवाल पर, क्या ये एक रीजनल लड़ाई एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है? अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो इकोनॉमी तबाह होगी। एक अनुमान के मुताबिक तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। जरा सोचिए इसका असर क्या होगा। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला देगा। असली खतरा तो तब शुरू होगा जब दुनिया की सुपर पावर्स अपनी अपनी साइड चुन लेंगी, जब दुनिया साफ साफ दो खेमों में बट जाएगी। एक तरफ होंगे अमेरिका, यूरोप और इजराइल, और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया। और ये तो सीधा सीधा तबाही का फॉर्मूला है। ऐसी सिचुएशन में दुनिया सचमुच एक माचिस की तीली पर आ जाएगी, और लड़ाई सिर्फ तोप और मिसाइलों से नहीं होगी। नहीं, समंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल्स हैं उन्हें काटा जा सकता है। एक बड़ा साइबर अटैक पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को एक झटके में बंद कर सकता है। सोचिए क्या होगा तब। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी। और इसी के साथ हम वापस उसी एक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कोई जानना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका अंजाम सोचना भी दिल दहला देता है।